हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर बाजार टांडा अंबेडकर नगर। बच्चों, आज हम लोग संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर में संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन करते कैसे हैं। इसके बाद एक चैप्टर आएगा वैद्युत चालन, उसमें प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, जैसा कि ये 10th में भी आप लोग पढ़े रहे होंगे। 10th में लेकिन 2 ही था उसमें प्रतिरोध वाले में, है ना। फिर उसके बाद एक चैप्टर आएगा किरचॉफ का नियम वाला, उसमें सेलों का संयोजन पढ़ेंगे और उसमें श्रेणी और समांतर के अलावा एक क्रम और एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा, मिश्रित क्रम। ठीक है, लेकिन अभी वहाँ तक नहीं यहाँ पहुँचना है। यहाँ सिर्फ संधारित्रों का संयोजन 2 ही टाइप का होता है, एक इन सीरीज और एक इन पैरेलल, मतलब श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते कैसे हैं और संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते कैसे हैं, और जोड़ने के बाद कुल धारिता का मान कितना होगा, यही हमें समझना है। ठीक है, तो पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन सीखेंगे। कौन सा क्रम संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें क्या करते हैं बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन कहते किसको हैं? इसमें कई संधारित्र लेकर, है ना, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को किसी वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, पहली प्लेट को, और पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को या अंतिम प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। मतलब तीसरे संधारित्र मैंने ख़त्म कर दिया अपनी बात, चौथा, पांचवा, छठवां भी आप ले सकते हो। ये जरूरी नहीं कि 3 ही संधारित्र को केवल हम जोड़ सकते हैं श्रेणी क्रम में, नहीं, इसके बाद भी। मतलब जोड़ने का क्रम यही है कि जितने संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ना है उनमें से पहले संधारित्र की पहली प्लेट को किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, और उसके बाद पहले की दूसरी प्लेट को दूसरी की पहली से, दूसरे के दूसरी प्लेट को तीसरी के पहली से, इस प्रकार दूसरे के दूसरे को तीसरे के पहले से और तीसरे के दूसरे को चौथे के पहले से, इस प्रकार आगे जोड़ते हैं, और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अंतिम संधारित्र को, जितने भी संधारित्र आपने जोड़ा है, तो ये जोड़ने का क्रम ही श्रेणी क्रम कहलाता है। कौन सा क्रम कहलाता है? ठीक है, संधारित्रों का इस प्रकार का जोड़ना ही क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब हम कई संधारित्र ना लेकर के हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास 3 संधारित्र हैं, C1, C2, C3। 3 संधारित्र हैं, तो संधारित्र नहीं, 3 संधारित्र हैं जिसमें से उनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं। ठीक है, जब हम पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं और इसे आवेशित करते हैं, तो इस प्लेट पर +Q आवेश आ जाता है। इतना आप सभी लोग जानते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम? पहले से पढ़ाया जा रहा संधारित्र, संधारित्र शब्द जुड़ा नहीं कि पहली प्लेट पर +Q आवेश और दूसरी प्लेट के भीतरी सतह पर -Q आवेश, ऐसा मैं संधारित्र के सिद्धांत से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इसी प्लेट के बाहरी सतह पर, लेकिन बाहरी सतह जो है प्लस वाला, ये फिर इससे जुड़ गया है दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तो इसलिए बाहरी सतह का संपूर्ण आवेश जो है दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ प्रेरण के कारण इस पर -Q आवेश आया था,
तो जब यहाँ फिर प्लस क्यू आवेश आ जाता है पहली प्लेट पर, तो इस दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट के भीतरी सतह पर माइनस क्यू प्रेरण के कारण आ जाता है आवेश, और इसके बाहरी सतह पर फिर प्लस क्यू आ जाता है। तो फिर ये तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो फिर संपूर्ण प्लस आवेश जो होता है प्लस क्यू वो इस पर स्थानांतरित हो जाता है, और फिर इसके भीतरी सतह पर माइनस क्यू और बाहरी सतह पर प्लस क्यू। लेकिन बाहरी सतह पृथ्वी से जुड़े होने के कारण पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाहरी सतह जो होता है वो निरावेशित हो जाता है। तो इस तरह से इन तीनों संधारित्रों को जोड़ने के पश्चात भी अगर हम देखें तो ये एक संधारित्र होता है जिसके बाहरी सतह पर बाहरी प्लेट पर प्लस क्यू और इसके लास्ट वाले पर माइनस क्यू होता है ना। तो मतलब संधारित्रों को जोड़ने पर वो संधारित्र ही बनता है और कुछ दूसरा नहीं बन जाता। ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, इतनी बात समझे? तो ये आप समझिएगा इसको, ठीक है। यहाँ 20 से जोड़े हैं। तो ये जो संधारित्र पहला संधारित्र है उसके सिरों पर जो विभवांतर होता है, या इतने में ही दिखा लो केवल विभवांतर C1 संधारित्र पर, मतलब पहले संधारित्र पर जिसकी धारिता C1 है, प्लस क्यू आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर क्या आ जाता है? V1 आ जाता है श्रेणी क्रम में, और इसके सिरों पर विभवांतर और इसके सिरों पर विभवांतर V3 आ जाता है। ठीक है, अलग अलग श्रेणी क्रम में, ये बात याद रख लेना, श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने के पश्चात अलग अलग संधारित्रों पर विभवांतर का मान अलग अलग होता है। बराबर कौन है? आवेश। भले उनकी धारिता अलग है, भले उनका विभवांतर अलग है सबका, लेकिन आवेश एक समान है सब पर। ठीक है, तो यहाँ बताइए, पहले संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, पहले संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, या पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच कह सकते हो, पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1 बराबर सूत्र क्या पढ़े हो? V बराबर आवेश और धारिता के पदों में सूत्र क्या होता है? Q/C, क्योंकि C बराबर Q/, क्योंकि Q बराबर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है। जब मैंने धारिता पढ़ाना शुरू किया किसी चालक की, तो आपको बताया था वहाँ किसी चालक को जैसे जैसे हम आवेश देते हैं उसका विभव उसी प्रकार बढ़ता है। मतलब आवेश देने पर विभव बढ़ता है, मतलब आवेश अनुक्रमानुपाती होता है विभव के। और जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है C, वही नियतांक ही बेटा चालक की धारिता कहलाता था। ठीक है, जब हम संधारित्र की धारिता पढ़ने लगे तो क्या पढ़ाए वहाँ पे? किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं, और ये चालक की धारिता। ठीक है, लेकिन सूत्र वही है, चाहे चालक की धारिता का सूत्र कोई पूछे और चाहे संधारित्र की धारिता का सूत्र पूछे। ठीक है, तो अब बताओ इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा? V1 बराबर Q/C1, पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच। फिर दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? Q/, फिर तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V3 बराबर Q/C3, है ना। तो
कुल विभवांतर V बराबर, कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, कुल विभवांतर हो जाएगा संधारित्र का। तो V का मान V1 का Q बाई C1, Q बाई और Q बाई C3। समझ पा रहे हो इतना? यहाँ से क्या कॉमन है? Q कॉमन है, ब्रैकेट में आएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C3, समीकरण 1। ये कुल विभवांतर है, तीनों संधारित्रों का कुल विभवांतर है। अब इसके बाद आपको 2-3 लाइन हिंदी में लिखना है। वो लिखना क्या है? यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक अकेला ऐसा संधारित्र लगा दें, एक ऐसा संधारित्र लगा दें जिसे Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तो ऐसे संधारित्र को तुल्य संधारित्र कहते हैं। कौन सा संधारित्र कहते हैं? तुल्य। तो ये बात शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक अकेला ऐसा संधारित्र लगा दें कि Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V हो जाए, तो ऐसे अकेले संधारित्र को तुल्य संधारित्र कहते हैं। और यदि तुल्य संधारित्र की धारिता C हो, यदि उस तुल्य संधारित्र की धारिता C हो, तब उस तुल्य संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर Q बाई C। ठीक है? तीनों के स्थान पर जो अकेला लगाया जा रहा है उसके प्लेटों के बीच विभवांतर V का सूत्र आ गया Q बाई C। यह मान इसमें रख दो या समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो। समीकरण 1 और 2 से Q बाई C बराबर Q, 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3, Q और Q कट गया, तो 1 बाई C बराबर 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। ये बेटा जो आपको मिला है ये है क्या? ये तुल्य धारिता का सूत्र है। तीनों संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उसकी तुल्य धारिता का सूत्र इस सूत्र से निकालते हैं। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। श्रेणी क्रम में जोड़ने की जरूरत, अगर हम 3 संधारित्र को मान लें, 1, 2, 3 माइक्रोफैरेड संधारित्र को, है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो तुल्य धारिता कितनी होगी? तो 1/C बराबर 1/1, 1/2 प्लस 1/3। ठीक है? तो एलसीएम आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, 9 to 11/6। कितना आ जाएगा? सही है ना? क्लियर है ना? तब भाग करो, कितना जाएगा? हमने उल्टा लिख दिया क्या ये अभी? अच्छा, 11/6 था 1/C, तो C बराबर 6/11 माइक्रोफैरेड, इतना आएगा। अब 11 से 6 में भाग करो, 11×5 = 55, दशमलव समथिंग माइक्रोफैरेड में आया। मतलब क्या? मैं जो बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। वो बात है कौन सी? वो बात है कौन सी? जरा ध्यान से समझिए आप लोग बेटा। 1, 2, 3 मैंने 3 संधारित्र को लिया है और श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो जो मुझे तुल्य धारिता मिली है वो सबसे छोटे वाले संधारित्र की धारिता से भी कम मिलता है। किसमें? श्रेणी क्रम में, सीरीज में। अगर हम संधारित्रों को जोड़ें तो जितने संधारित्र हम जोड़ेंगे उन सब में जो सबसे कम होगा माइक्रोफैरेड का संधारित्र, उससे भी कम हमारी तुल्य धारिता आएगी। ठीक है? समझ पाए ना?
तो ये कभी मत सोचना कि इन दोनों तीनों से बड़ा कोई आंसर आएगा इसमें जोड़ने के बाद, हमेशा छोटा ही आएगा, उससे जो सबसे कम होगा उससे भी कम आंसर अगर आपका आ रहा है तभी जान लो कि आपका सही है, नहीं तो कहीं न कहीं मिस्टेक है आप में लगाते समय। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो श्रेणी क्रम संयोजन बेटा आप लोगों ने पूरी तरह से सीख लिया। अब बारी है समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते कैसे हैं? श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं वहाँ पे आपने देखा, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को स्रोत से, दूसरी को पहले की दूसरी प्लेट को दूसरे की पहले से, इस तरह से जोड़ते हैं। लेकिन समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं? मान लो आपको ढेर सारे संधारित्र दे दिए जाए और कोई कहे आपसे, एग्जामिनर हो आपको बोर्ड में कहे कि 3-4 संधारित्र आपको उठा के दे दे, कहे समांतर क्रम में जोड़ो, कैसे जोड़ोगे उनके सामने? कुछ नहीं करना होता है। जितने संधारित्र आपको दिए जाएं उन सभी की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से जोड़ दो और दूसरी प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दो, हो गया समांतर क्रम। सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से और दूसरी प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया, समांतर क्रम संयोजन हो गया। अगर हम मान लो 3 संधारित्र को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को मान लो बिंदु ए से जोड़ देते हैं और दूसरी प्लेटों को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। तो ये संयोजन कौन सा संयोजन कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्या करते हैं? प्लस क्यू आवेश जो है वैद्युत स्रोत से बिंदु ए पर प्रवेश कराते हैं। जब यहाँ से प्लस क्यू आवेश यहाँ एंट्री करता है ना, तो यहाँ पे 3 तार लगे हुए हैं। अब की बार तो आवेश बंट जाता है इन तारों में, आवेश जो है इन तारों में बंट के जाता है। तो पहले संधारित्र में मान लेते हैं प्लस Q1 आवेश यहाँ पहली प्लेट पे पहुँचा, क्योंकि प्लस Q यहाँ से दिए हैं ना, और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q2 और तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q3 आवेश पहुँचा। ठीक है, मतलब Q जो है, Q का मान जो है इन तीनों आवेशों के जोड़ के बराबर है। जितना प्रवेश कर रहा है उतना उसमें से निकल रहा है। ठीक है, और जब यहाँ प्लस Q1 है तो इसके भीतरी सतह पर माइनस Q1, बाहरी सतह पर प्लस Q1, वो पृथ्वी से जुड़ गया, खत्म हो जाएगा, है ना, माइनस Q2 भीतर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच चाहे जितने संधारित्र आप जोड़ डालो, विभवांतर जो होता है उन बिंदुओं के बीच सदैव समान होता है। तो समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। ये बात आप ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आवेश का मान अलग अलग होता है समांतर में, और धारिता तो अलग अलग है ही है। तो बताओ पहले संधारित्र के सिरों पर आवेश कितना होगा? पहले संधारित्र के सिरों पर आवेश Q1 बराबर कितना आएगा? C1V, क्योंकि विभवांतर तो इस पर भी वही V रहेगा, इस पर भी V रहेगा, इस पर भी V रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के सिरों पर विभवांतर आवेश Q2 C2V। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के सिरों पर आवेश Q3 बराबर C3V। कुल आवेश जो प्रवेश कर रहा है इसमें Q बराबर, सब जुड़ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q, यहाँ रख दो मान C1V C2V C3, तो V कॉमन हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस समीकरण 1। फिर वही बात कि यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक अकेला ऐसा संधारित्र लगा दे जिसे Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V हो जाता है, तो ऐसे संधारित्र को तुल्य संधारित्र कहते हैं। ये तुल्य संधारित्र की धारिता C हो तो उसकी प्लेटों पर आवेश Q बराबर CV। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से कितना हो जाएगा? CV बराबर
वी C1 प्लस C2 प्लस V से V, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस, ये आता है समांतर क्रम में तुल्यधारिता का सूत्र। ठीक है, समझ पाए? अगर समांतर क्रम में 3 संधारित्र दिए जाएं आपको जोड़ने के लिए, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड का, और तुल्यधारिता निकालना हो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 2 5 1 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा। इसमें अधिक धारिता जो होती है सबसे, उससे भी अधिक तुल्यधारिता आता है। किसमें? समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम में जो सबसे कम धारिता होती है उससे भी कम आता है तुल्यधारिता का मान। तो ये फर्क पड़ता है दोनों में। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग। तो इतनी बात तो आप समझ ही गए हो, है ना? तो मुझे लगता है कि आप समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता का फार्मूला पूरी तरह से सीख गए। श्रेणी क्रम में 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और समांतर क्रम में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें आप बहुत ही कायदे से इसको सीख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा। जो है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी लोग हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से पूछें। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।